दोस्तों, द कर्मा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सतयुग के एक ऐसे कटे सिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा आज सारा संसार करता है, लेकिन उनके कटे हुए सिर के बारे में आज भी कम लोग जानते हैं। ये सिर है गणों के अध्यक्ष, माँ पार्वती के लाडले और भगवान शिव के पहले पुत्र आदिदेव गणेश जी का। लेकिन गणपति का सिर तो हाथी का है, तो फिर ये सिर यहाँ कैसे आया, ये भी एक रहस्य है। आपने पुराणों में ये कहानी तो पढ़ी ही होगी कि भगवान शिव ने गणेश जी का सिर सिर्फ इसलिए काट दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी माँ पार्वती से भगवान शिव को मिलने का रास्ता रोक दिया था। आपको ये कहानी तो मालूम है, लेकिन फिर भी हम आपको इसे शॉर्ट में एक बार बता ही देते हैं ताकि आपको इस कटे हुए सिर की कहानी का रहस्य ठीक से पता चल जाए। दोस्तों, पुराणों की कहानियों के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए एक गुप्त स्थान पर जा रही थी, तो उन्होंने अपने ही शरीर से एक छोटे से बच्चे को पैदा किया और उससे कहा कि जब तक मैं स्नान न कर लूं, तुम दरवाजे पर पहरा देते रहना। उस बच्चे ने अपनी माँ की बात मान ली और तुरंत उस द्वार पर जाकर पहरा देने लगा जिस स्थान के अंदर माता पार्वती स्नान कर रही थी। दोस्तों, ये बालक माता पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ये कोई साधारण बालक नहीं था। इस बालक के अंदर माँ दुर्गा, माँ काली और सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ मौजूद थीं। इस बालक ने दरवाजे पर पहरा देना अभी शुरू ही किया था कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से मिलने के लिए वहां पहुंच गए। जब उन्होंने वहां इस बच्चे को देखा तो वे भी हैरान रह गए, लेकिन बालक ने अपनी मां की आज्ञा के अनुसार भगवान शिव का रास्ता रोक दिया। इसके लिए भगवान शिव और उस बालक के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। आखिर में भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस बालक का सिर काट दिया। ये बात जैसे ही माता पार्वती को पता चली तो वे भी क्रोध में काली बन गईं। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं को बुलाकर इस समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने उस बालक के सिर के स्थान पर एक हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया। इसके बाद वो बालक जिंदा हो गया। तब भगवान शिव ने उस बालक को अपना पुत्र मानकर उसका नाम गणेश रखा और उसे अपने भूत गणों का सेनापति बना दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बच्चे के उस कटे हुए सिर का क्या किया जाए जिसे भगवान शिव ने काट दिया था, क्योंकि वो सिर कोई साधारण सिर तो नहीं था। इसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ छिपी हुई थी। तब कहते हैं कि भगवान शिव ने इस कटे हुए सिर को एक खास उद्देश्य से पिथौरागढ़ की इस गुफा में रख दिया। सिर्फ रख ही नहीं दिया, बल्कि इस सिर के साथ कुछ भविष्यवाणियां भी जोड़ दी। कहते हैं कि भगवान शिव ने इस सिर को कलयुग की घड़ी बना दिया था। कहते हैं कि जैसे ही कलयुग में पापों की चरम सीमा पहुंचेगी, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर अवतरित होंगे। उसी समय भगवान शिव भी धूम्राक्ष अवतार लेकर धरती पर पापों का अंत करेंगे। जैसे ही गणेश जी और भगवान कल्कि धरती पर आएंगे, पत्थर सा दिखने वाला गणेश जी का ये सिर अचानक ही जिंदा हो जाएगा और जिसे भी ये सिर मिलेगा वो संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। जिसे भी ये सिर मिलेगा वो भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकेगा। उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। कहा जाता है कि ये सिर भगवान परशुराम के पास अपने आप चला जाएगा, क्योंकि भगवान परशुराम ही कल्कि भगवान को अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा देंगे और इस शिक्षा के लिए जो सारा ज्ञान है वो इस सिर के जिंदा होने के बाद परशुराम जी को ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि गणेश जी का इंतजार करता भगवान गणेश जी का ये सिर कहाँ और कैसे स्थित है। दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये गुफा स्थित है। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये वही गुफा है जहां आज भी गणेश जी का वही कटा हुआ सिर मौजूद है। यहाँ विराजित कटे हुए सिर की वजह से इस गुफा को आदि गणेश के नाम से भी जाना जाता है। ये गुफा पहाड़ के करीब 90 फीट अंदर है। कहा जाता है कि इस गुफा में मौजूद 4 पत्थर हैं और इन चारों पत्थरों की अलग अलग मान्यताएं हैं। एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना गया है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और 33 करोड़ देवता मौजूद हैं और एक पत्थर है जो 1000 साल में 1 इंच बढ़ता है।
कहा जाता है कि जिस दिन ये पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन भगवान गणेश का कटा हुआ सिर जिंदा हो जाएगा। इस गुफा की मान्यताएं ये भी हैं कि इस गुफा में एक कामधेनु गाय का थन बना हुआ है, जिसमें से अब पानी निकल रहा है। पहले गाय के थन से दूध निकला करता था, लेकिन कलयुग बढ़ने के कारण पानी का निकलना शुरू हो गया। आज तक यहाँ भक्तों को सिर्फ गणेश जी की मूर्ति के ही दर्शन होते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि गुफा में मौजूद पत्थर जिस दिन दीवारों को छू लेगा, उस दिन भगवान गणेश जी का कटा हुआ सिर जिंदा हो जाएगा और फिर इसके बाद पूरे संसार में कलयुग का तांडव शुरू हो जाएगा। इसी कलयुग में लोगों की रक्षा के लिए शैतानों, दैत्यों, राक्षसों का विनाश करने के लिए कल्कि भगवान और भगवान गणेश दोनों मिलकर ही कलयुग का अंत करेंगे और इसके बाद ही सतयुग शुरू होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।